लेट हो गई उठने में, मेरे को पता ही नहीं चला कि, और मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। तो फिर मिलती हूँ मैं थोड़ा सा, मतलब मैंने अभी कंप्लीट भी नहीं किया है, तो मैं मिलती हूँ। और सबसे पहले तो मुझे नाश्ता बनाना है, तो हम लोग चलते हैं किचन की तरफ और फटाफट से मैं देखती हूँ कि क्या करना है नहीं करना है। रात में मैंने चने भिगोए थे, अब मैं चने को कुकर में उबालने चढ़ाती हूँ और फटाफट से नाश्ते की तैयारी करती हूँ। इधर ये भैया रोज़ ही सुबह सुबह फूल तोड़ते होते हैं पूजा करने के लिए। चने उबाल रहे हैं, मैंने कढ़ाई भी रखा है और जल्दी से जल्दी मैं यह मसाले तैयार कर रही हूँ। प्याज लहसुन अदरक सभी को काट पीट करके मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये है कि मुँह नहीं चले ना चले, दिमाग तो चल ही रहा है। सुबह सुबह थोड़ी भी सुस्ती ना अच्छी नहीं होती है। उधर मैंने हस्बैंड को चाय भी दे दी और जब तक ये मसाले भून रहे हैं उधर चने भी उबल रहे हैं। तो चने उबलते उबलते तक मसाले भी हो जाएंगे तैयार। और मैंने सोचा मसाले भून रहे हैं तो मैं करेले को काट ही लेती हूँ। उसी कढ़ाई को खाली करके मैंने करेले भी छौंक लिए और चने भी बना लिए। और अभी मैं सिर्फ 6 रोटी बना रही हूँ ताकि हस्बैंड को 3 टिफिन में दे दूँ, 3 घर के खाने के दे दूँ। अब मेरे हस्बैंड तो चले गए, लेकिन घर का भी खाट देख रहे हैं आप कि किस तरीके से पूरा कबाड़ फैला पड़ा हुआ है। ये लड़की बस बुक खोल करके सोती रहती है, पढ़ती तो क्या ही है। मैं घर को पहले ठीक कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मतलब रात में डैडू बेटी मिलके इतना घर फैलाते हैं, बुक्स की बाढ़ ले आते हैं। एक तो ऊपर से बारिश के में कपड़े जो है ना, आज के कपड़े कल सूखते हैं, कल के कपड़े परसों, तो बस यही चलता रहता है। अब दूसरे कमरे में भी इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं जिनको कि धुलना है। हर विंडो पे देखिए सामान है। अभी बेडरूम में की भी ये हालत है। लगता है सारे कपड़ों में स्मेल आ गई है। ये लोग 2-2 घंटे के 1 घंटे पहनते हैं, थोड़ी बाहर निकलते हैं, बारिश की महक रहती है, बस उसको खोल के टांग देते हैं। अब किचन की हालत तो आप देख ही सकते हो। सारा किचन बिखरा पड़ा है और वो आम के गत्ते खाली पड़े हैं, उसमें मात्र एक आम है। इधर कुर्सी पे आटा रखा पड़ा है, तो इतना बुरा हाल हो जाता है ना। मतलब एक आम के चक्कर में 2 गत्ते पड़े, तो मैं इस गत्ते को सबसे पहले ऊपर डाल देती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड को बाद में काम आ जाए। ये तो हो गया। अब सबसे पहले तो मैं इस चेयर को ना अंदर की तरफ रखूँ। बताओ चेयर पे आटा कौन रखता है। रात में ये बाज़ार से लेके आया और चेयर पे ही आटा रख दिया। अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँ। मात्र 1 कमरे रह गए झाड़ू को। मैं देखती हूँ, पहले कपड़े सर्फ़ में डाल दूँ। कपड़े सर्फ़ में भीग रहेंगे तो फिर साफ़ करना आसान होगा। अब मैं बर्तन भी समेट लेती हूँ। तो किचन का काम हो गया, बेडरूम का हो गया, ये बच गया सामने का हॉल, इसमें भी झाड़ू लगा ही लेती हूँ। चलो अब किचन की सफाई तो फिर मैं वापस आ गई चूल्हे पोंछने को। चूल्हा पोंछ लूँ, बर्तन भी धुल लूँ तो पूरी प्रॉपर सफाई हो जाएगी। आधे बर्तन तो मैं खाना बनाते बनाते ही धुल ली थी। कुकर, चाय के बर्तन, आटे का बर्तन, तो ये सब तो मैंने आधे उसी में धुल लिए थे। जितने खाली होते जा रहे थे मैं धुलती जा रही थी। बर्तन का क्या है ना, बर्तन इतना होता है ना कि बर्तन तो औरतों का ना पीछा ही नहीं छोड़ती है। पता नहीं आदमी लोग को पता चलता है ये नहीं चलता, पर हम औरतें तो इतना बर्तन धुलते हैं ना। रात के में सोने से पहले और सुबह जगने के बाद सबसे पहले बर्तन पे ही हाथ हमारी जाती है। क्या कर रहे हो, बर्तन धुल रहे हो। कई बार मेरे हस्बैंड कहते हैं बनाती तो कुछ नहीं हो, बर्तन सारा दिन धुलती हो। लेकिन उन्हें क्या बताऊं कि बर्तन क्या खाली बर्तन धुलना ना धुलती हूँ। जो बर्तन साफ़ बर्तन धुलती हूँ, चाहे बर्तन तो गंदे वाले ही धुलती हूँ। अब कपड़ों को भी साफ़ कर ही लेती हूँ। ये ना ज़्यादा गंदे तो होते नहीं, लेकिन फिर भी बरसात की महक लग जाती है ना, तो धुलना तो पड़ता ही है। जिनके कॉलर ना दाग पकड़ लिए। तो मैं इसीलिए कह रही थी कि ये मैं, आपने थंबनेल में देखा होगा कि एमए पास हाउसवाइफ़। तो हाउसवाइफ़ 10th पास हो, ग्रेजुएट हो, टीचर हो, बैंक में जॉब करी, कुछ भी कर रही हो, लाइफ तो उनकी ऐसे ही निकलनी है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। मैं पीछे की तरफ आ गई। तो मैं भी नहा धो के
तैयार हो गई। अब मेरी बेटी को फन टाइम शुरू होने वाला है। वो लंच बनाने तो देगी नहीं, छुट्टी का दिन है, वो मैगी खा लेगी और फिर कहेगी मम्मा चलो घूमने के लिए, घूमने के लिए, घूमने के लिए। और फिर वही वाटर वाली मस्ती तो चलते हैं। छोटा बच्चा जान के हमको ना डराना रे, टप 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 टप। गिरोगे। छोटा बच्चा जान के हमको ना डराना रे, टुपी टुपी टप टप। चलो घर चलते बेटा, पियो घर चल बेटा। क्या कर रहा है मेरा बच्चा, बोलो मत। क्या खेल रहा है मेरा लाल? पानी से क्या खेलते हैं? ऐसे करते हैं। कैसे? मम्मी तो भीगी ही नहीं। भीगी ही नहीं। भीगी ही नहीं मम्मा। चुपी चुपी टप टप हो गया। ये मेरी गाइस आपके कुछ नहीं। ये मेरे घर के जाने का रास्ता है। तुम कह रहे हो कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ से घर चले। इस तरीके से मेरी बेटी नौटंकी करती है। नौटंकी पूरे ड्रामेबाज हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस की है बेटा, यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव होते हैं ना। घर के बाहर वो बना दिए, काऊ है ना। नहीं मतलब नाम कितना अच्छा, मैंने वहाँ पे देखा एक घर का नाम आशीर्वाद रखा हुआ था और इस घर का नाम देखो वात्सल्य रखा हुआ है। तो कितना खूबसूरत नाम है ना, वात्सल्य। हाँ वो लोग होते हैं क्रिएटिव। बस करो मम्मी यार। चलिए दुकान की तरफ, रास्ते में दुकान है और ये मेहंदी लेने की सोच रही है। पॉलीथीन में रैप करके इसने पैसे लिए थे कि कहीं बारिश आ जाए तो इसके पैसे ना भीगें। शाम होने वाली है और मेरे हस्बैंड भी घर आने वाले हैं, तो फिर मैं बना लूँ। बहुत सारी मस्ती हुई हमारी और आज का मैं मतलब यही पे मैं समाप्त करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत लंबी तो वीडियो बनाने आती नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।